वेलकम बैक बच्चों। किसी वजह से मुझे जाना पड़ गया था, इमरजेंसी। देखिए बेटा, यहाँ पर 9th का पॉइंट नंबर 1 है 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक sin x है बेटा, दूसरा cos x नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हो तो उस पूरी इक्वेशन को केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। या तो आप इसको पूरे को कोस ही बना दो या पूरे को साइन में ही कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बेटा हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 2 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 5 इंटू में साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इज माइनस का 5 साइन ऑफ x विच इज 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस कॉमन निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन ऑफ x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन x में हो गया बेटा, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि साइन ऑफ x इक्वल टू t के बराबर है। अगर साइन x को मैं t मान लेता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, क्या बन जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में t माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं और t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहां से चेक करें। तो मैं यहां सॉल्व कर लूं बेटा, यहां सॉल्व कर लेता हूं। 2t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप भी अपनी नोटबुक है आपके पास, उसके ऊपर सॉल्व करके चेक कर लो t की वैल्यू क्या आई। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा बेटा, लेकिन ये आपके पास गिवन है। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस 3 इक्वल टू 0 ये गिवन है। 3 2 जा 6, तो 2t स्क्वायर इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। 6t माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये टुकड़े कर लिए, 2t 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, और इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 5t आएगा, 2t कॉमन निकाल लेंगे। तो 2t कॉमन निकालने पर रिजल्ट बनेगा t प्लस 3 और माइनस कॉमन t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां से t प्लस 3 कॉमन निकाल लो। फिर फैक्टर तो अपने आप बना लेंगे या नहीं, t की वैल्यू माइनस 3, यहां से t की वैल्यू 1/2, t मतलब साइन ऑफ x, बेटा साइन ऑफ x बराबर माइनस 3, यहां पर भी बेटा साइन ऑफ x बराबर 1/2। ये रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हम जानते बेटा, बता रखा है साइन x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। हम जानते हैं कि साइन x की वैल्यू ये होती है, साइन एक्स वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3, और साइन एक्स की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, इससे इसके बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो साइन एक्स बराबर -3 इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी कि साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, ये बता चुका हूँ पहले ही बेटा। ठीक है, ये और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, और 1/2 इसके बीच में लाई करता है। जिससे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितने डिग्री पे होता है 1/2, साइन 60 डिग्री 1/2। तो रिजल्ट क्या आया, साइन ऑफ x बराबर साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ x बराबर साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ x बराबर साइन 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है बेटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर n पाई प्लस, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, -1 की पावर n इंटू में अल्फा मतलब पाई/3, पाई/3 मतलब बेटा 60 डिग्री। दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से दिखाई तो सभी को दे रहा होगा। चलो देख लेते हैं। तो चेक किया आपने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम उसे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, 2 अंदर ले आए, ये आपके पास आ गया। ठीक है, -2 sin स्क्वायर x माइनस का 5 sin x 2 + 1 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, माइनस कॉमन निकाल लो इसमें से, माइनस कॉमन 2 sin स्क्वायर x प्लस का 5 sin -3 इक्वल टू 0। साइन एक्स को 1 मिनट के लिए t नाम दे देता हूं, t देने पर 2t स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5t बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको फैक्टर बना के सॉल्व कर लिया।
इसमें से इसके फैक्टर यहाँ बना रखी है बेटा 2t²। अब और आपको निकालने आते हैं प्लीज अपने आप निकाल के देख लो, इसके फैक्टर ये बनने चाहिए t+3 इंटू में 2t माइनस का 1। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यही आना चाहिए। फैक्टर आपको बनाने आते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो t की वैल्यू -3, यहाँ से t की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, t की वैल्यू -3 रिजेक्टेड, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। t की जगह sin x पुट कर दिया है, यहाँ पर भी t की जगह sin x दैट इज इक्वल टू 1/2, बट दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ sin x लाई बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, t की वैल्यू sin x बराबर 1/2 को sin 60 लिख सकते हैं, कंपेयर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। sin x बराबर sin ऑफ अल्फा, sin ऑफ x बराबर sin ऑफ अल्फा, अल्फा मीन 60 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू में अल्फा, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, cot स्क्वायर अल्फा प्लस, ये बेटा क्वेश्चन जो समझा रहा हूं 9th का सेकंड पार्ट है, 3/sin ऑफ अल्फा, 3/sin ऑफ अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। cot स्क्वायर अल्फा एज इट इज, वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 1/sin ऑफ अल्फा, बेटा 1/sin अल्फा क्या होता है, कोसेकेंट अल्फा होता है। cot स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं, cot स्क्वायर अल्फा, आप जानते हो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो वहां से cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा बदल सकता हूं मैं इसको, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, 3 कोसेकेंट अल्फा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा एज इट इज प्लस का 3 कोसेकेंट ऑफ अल्फा एज इट इज माइनस का 1 और माइनस का 3, चेक करो, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कोसेकेंट अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कोसेकेंट अल्फा को t मान लेते हैं, से कह दिया हमने कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा t² प्लस का 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसके फैक्टर बना लेते हैं, t², 4 बन जाए 4 प्लस 4t माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3t आ जाएगा, t कॉमन निकालने पर t प्लस 4 माइनस 1 कॉमन निकालने पर t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 इंटू में t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो t की वैल्यू 1 आ गई और एक बार t की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। ये बात समझ पा रहे, इसको 0 पुट करेंगे t बराबर, इसको 0 पुट करेंगे t इक्वल टू -4, लेकिन t किसको नाम दे रखा है, कोसेकेंट x को, तो कोसेकेंट x किसके बराबर हो गया, सॉरी कोसेकेंट अल्फा को, तो कोसेकेंट ऑफ अल्फा 1, कोसेकेंट को 1/sin अल्फा भी लिख सकता हूं। ठीक है 1, तो यहां से sin अल्फा किसके बराबर आ गया, 1 को लिख सकता हूं sin π/2। ठीक है, यही वाली टेक्निक, sin अल्फा बराबर sin ऑफ π/2, sin अल्फा बराबर sin ऑफ π/2। बेटा इधर x के स्थान पर अब ये अल्फा आ गया। ठीक है, यहाँ जैसे कि x वेरिएबल काम कर रहा है ना, तो उस x वेरिएबल की जगह यहाँ पर अल्फा वेरिएबल काम कर रहा है, अल्फा इज वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा गिवन है, अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा इज वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा को कांस्टेंट की तरह था, अब यहाँ पे अल्फा की कुछ और नाम दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन x के स्थान पर यहाँ पर कौन है, जो यहाँ x है उसके स्थान पे यहाँ पे कौन है, अल्फा आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब π/2। ठीक है बेटा, ये आया हमारे पास। अच्छा, अगर मैं आगे चेक करूं, कोशिश करता हूं, मैं यहां समझाता हूं, t इक्वल टू -4, अब ये चेक करते हैं, t मतलब कोसेकेंट अल्फा, कोसेकेंट अल्फा -4 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको 1/sin अल्फा लिख सकता हूं, -4, तो sin अल्फा बराबर -1/4। ठीक है बेटा, sin अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1/4,
अब बेटा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर एक बहुत बड़ी, कि अगर 1/2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साइन अल्फा और माइनस का 1/4 आ गया। 1/4 कितने डिग्री पे होता है मुझे ये नहीं पता। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप जानते हो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 1/2 होता है। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये नहीं पता साइन कितने डिग्री 1/4 होता है, ये प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं पता कि साइन कितने डिग्री 1/4 होना चाहिए। चलो देखते हैं अब क्या करें, ऐसे केस में क्या करना चाहिए। एक बार फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं कि कोई कितनी हुई। cot square alpha plus 3 by sin of alpha plus 3 equal to 0। ठीक है, cot square alpha it is 1 by sin cosecant alpha plus 3 equal to 0। 3 इसके साथ भी था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बेटा। cot square alpha plus 3 by sin of alpha plus 3। ठीक है, अच्छा यहाँ है cot square alpha को लिख सकता हूं बेटा cosecant square alpha -1 plus 3 into में cosecant alpha plus, अच्छा सॉरी भाई यहाँ -3 लिख दिया गलती से, ये है क्या प्लस का 3 बेटा, दैट इज +3। छोटी सी मिस्टेक बेटा, +3 आना चाहिए। तो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 into में कोसेकेंट अल्फा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 2 आएगा। बेटा छोटा सा एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, लेकिन तुम इस क्वेश्चन समझ में आया ना, वो तुम अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा समझा दूंगा। इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3 - 1 ये 2 बन जाता। ठीक है ना, एक छोटी सी गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए बेटा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें 2। हालांकि जो मैंने टेक्निक बताई इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसको भी हम सोल्व कर लेते, हम मान लेते, चलो यहाँ पे -4 ही मान लेते, जो भी आया था -4 आया था, -4 मान लो तो भी आप सोल्व कर लेते हो सारे। लेकिन चलो मैं सही क्वेश्चन करना चाहूंगा यहाँ पर। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कोसेकेंट अल्फा 3 में प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, कोसेकेंट अल्फा को t मान लें, t तो ये बन जाएगा t स्क्वायर 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 बन जाए 2 t स्क्वायर 2t प्लस t प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, 2 प्लस 1 3t, t कॉमन t प्लस 2 प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 इक्वल टू 0। सबको आता है बेटा ये, t प्लस 2 इंटू में t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, t वैल्यू निकालो माइनस का 2, t बराबर क्या था कोसेकेंट अल्फा, तो साइन अल्फा कितना होगा माइनस का 1/2। ये तो बच्चे जानते हो आप लोग, कोसेकेंट अल्फा इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा, 1 बाई साइन कर देंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये अब इसको इस क्वेश्चन को कंपेयर करना इस फार्मूले sin x बराबर sin ऑफ अल्फा से कंपेयर करना। ठीक है, तो sin ऑफ अल्फा बराबर माइनस का साइन कितने डिग्री पे होता है 30 डिग्री, तो sin ऑफ अल्फा बराबर sin ऑफ -30। बेटा साइन के बाहर जो माइनस है उसको अंदर ले जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, माइनस का 30 डिग्री बन गया, साइन अल्फा बराबर साइन ऑफ -30, कंपेयर करो साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ -30, अल्फा की जगह -30, तो x बराबर सीधा फार्मूला लगा दो, x बराबर क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू में अल्फा। अल्फा की वैल्यू चेक कर लो कितनी इसके अंदर माइनस का π/6, बस ये सॉल्यूशन है। और यहां से t बराबर क्या आएगा बराबर -1, इसमें से t बराबर -1, t का मतलब क्या कोसेकेंट अल्फा, तो साइन अल्फा भी तो -1 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब माइनस साइन π/2, बेटा साइन 90 डिग्री का नहीं होता, π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, बेटा साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस का π/2, माइनस अंदर ले जा सकता हूं साइन के, बेटा ये माइनस अंदर ले जा रहे हैं साइन के, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें माइनस को साइन के अंदर ले, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में क्या जानता हूं, आपको फार्मूला याद है तो बता रखा है कि जो इसमें अल्फा है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, बता रखी ये बात। इस केस में अल्फा -π/2 से +π/2, इस केस में अल्फा 0 से पाई, इस केस में अल्फा -π/2 से
प्लस पाई बाई टू, अल्फा की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो ये आया माइनस का पाई बाई टू, साइन वाले केस में माइनस का पाई बाई टू, इसमें अल्फा किसमें बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब है कि दोनों इंक्लूड है, ठीक है, या इसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो माइनस का पाई बाई टू इसके बीच में है, ठीक है, सीधी सी बात है, इसलिए ये आया। और यहाँ पे माइनस का 30 डिग्री, देखो माइनस अंदर ले गया, माइनस का 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, लाई कर रहा है माइनस 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर साइन अल्फा बराबर साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू आ गया, इस फार्मूले से कंपेयर कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी इस केस में, माइनस का पाई बाई टू है, और x के स्थान पे कौन है, अल्फा है, ठीक है बेटा, नाम कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस फार्मूले में x के स्थान पर अल्फा है, तो अल्फा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू में अल्फा, अल्फा मींस माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन, भाई खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया था, 9th का सेकंड पार्ट। 10th क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। 10th क्वेश्चन में बेटा 10th का चीज की फर्स्ट पार्ट कर लो या सेकंड पार्ट कर लो, एक जैसा ही है। मैं सेकंड पार्ट कराता हूं, 10th का सेकंड पार्ट। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अंडरूट 2 साइन एक्स बराबर में 2। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और बेटा कोस एक्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा केवल एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स को मैं sin स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस अंडरूट 2 sin एक्स बराबर 2। 2 से मल्टीप्लाई, ये आया, ठीक है जी। ये एज इट इज माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अंडरूट 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स, ठीक है जी। और ये 2 से 2 कैंसिल, बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो ये पॉजिटिव इक्वल की दूसरी साइड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बराबर में क्या बच गया, 0। साइन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, यहां बचेगा माइनस का 2 साइन ऑफ एक्स प्लस अंडरूट 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो यहां से साइन ऑफ एक्स 0, साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर आप जानते हैं साइन ऑफ एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर n इंटू में पाई। तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, n पाई। इसको 0 कर दो, तो 2 इंटू में साइन ऑफ एक्स बराबर अंडरूट 2, ठीक है बेटा। 2 साइन एक्स को उधर ले आए, माइनस का था प्लस का हो गया, अंडरूट 2 इधर रह गया, ठीक है। अच्छा, तो साइन ऑफ एक्स बराबर अंडरूट 2 अपॉन में 2, अंडरूट 2 अपॉन में 2, ठीक है। इसको अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से 2 आएगा, नीचे 2 अंडरूट 2 बच गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स बराबर 1 बाई अंडरूट 2, और इसको साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो बेटा साइन ऑफ एक्स बराबर साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री, कंपेयर दिस फार्मूला, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 45 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन में पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होता है, ठीक है। बस सॉल्यूशन आ गया, या तो सॉल्यूशन ये है या फिर सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन बेटा, ये दोनों सॉल्यूशन है।
तो 2 cos square x प्लस अंडर रूट 2 sin x इक्वल टू 2 था, 1 माइनस sin square x मैंने लिखा ये इट इज। अच्छा जी 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 sin square x प्लस अंडर रूट 2 इनटू sin of x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 sin square x आ गया, माइनस का 2 sin square x आ गया, प्लस अंडर रूट 2 इनटू sin of x इक्वल टू 0, ठीक है। sin of x दोनों में से कॉमन निकालूंगा, sin x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा -2 sin of x प्लस sin x कॉमन निकाल ले तो अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 कब होगा, जब या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों ही 0, तो हम दोनों को 0 रख लेते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं। sin x बराबर 0 के लिए आप इससे कंपेयर करेंगे थीटा इक्वल टू n पाई, यहाँ से sin of x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। -2 sin x उधर जाएंगे, प्लस का 2 sin x बराबर अंडर रूट 2 sin x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंडर रूट 2 से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल 1 बाय अंडर रूट 2। अरे बेटा अंडर रूट 2 अपॉन में 2 1 बाय अंडर रूट 2 ही होता है, वो तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये करें बिना भी कर सकते हैं। तो sin x बराबर 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2 को sin 45 डिग्री लिख सकता हूं, तो sin x बराबर sin 45 डिग्री, कंपेयर दिस फार्मूला x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा, अल्फा मींस 45 डिग्री, पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन चेक करना बेटा। अगला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था 10th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड सेम टू सेम है, और मैं आपको बताता हूँ 10th का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम टू सेम बेटा, ठीक है। मैं फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा 10th का फोर्थ, 10th के फोर्थ में 5 टेंजेंट की पावर 4x, टेंजेंट की पावर 4x माइनस 1 4 टेंजेंट स्क्वायर x। बेटा अब तक टेंजेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होगी, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें टेंजेंट की मैक्सिमम पावर 4, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना चाहता हूं, वो देखो कैसे, इसको ऐसे लिखो टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 ही तो होता है, -1 दैट इज इक्वल टू 4 टेंजेंट स्क्वायर x नीचे लिख दिया, ठीक है बेटा। इसके अंदर भी टेंजेंट स्क्वायर x बना लिया हमने अपनी तरफ से, 2 2 जा 4 होता है। अब टेंजेंट स्क्वायर x जो है उसको t कह देते हैं, मान लिया टेंजेंट स्क्वायर x बराबर t, तो t मान दीजिए क्या बन जाएगा 5, इसकी जगह पर t आएगा, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज आल्सो t, टेंजेंट स्क्वायर x बराबर t, तो दिस इज t 4t, 5t स्क्वायर माइनस का 40, 40 से ले -1 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ 5t स्क्वायर 5 पंजा 5 -5t प्लस t -1 इक्वल टू 0। -5 को -1 से -5 इन दोनों करेंगे तो -5 ऐड करेंगे दोनों को, प्लस का माइनस का 40 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले आप जानते हैं। दिस इंप्लाइज, इसमें से बेटा कॉमन निकाल लो 5t, 5t कॉमन निकालने के यहाँ बचेगा t -1, पर यहाँ पर पहले से ही t -1 है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पहले से ही t -1 प्लस 1 इंचो में t -1 इक्वल टू 0, इसमें से t -1 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ बचेगा 5t प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। फैक्टर बना लिए, फैक्टर तो आप सब बच्चे जानते हैं, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, सब कर सकते हो, ठीक है। t -1 इंटू में 5t प्लस 1, बच्चा कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से t की एक बार इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, t बराबर क्या आएगा 1, इसको 0 पुट कर दो, यहाँ से t बराबर कितना आया -1/5, ठीक है बेटा। अच्छा t किसको माना था आपने, टेंजेंट स्क्वायर x को, t के लिए डाल दो टेंजेंट स्क्वायर x बराबर 1, या फिर ठीक है यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर x बराबर -1/5 रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड हो गया बेटा। ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। टेंजेंट स्क्वायर x किसी चीज का स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी नंबर का स्क्वायर करें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो गया बेटा। तो टेंजेंट स्क्वायर x बराबर 1 लेके चलता हूं, ठीक है।
टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला ये रहा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो इसके यहाँ पे 1 को टेंजेंट स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, याद है मैंने बताया था अगर यहाँ 4 होता तो 2 का स्क्वायर, अगर यहाँ 3 होता तो √3 का स्क्वायर लिखते, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 को क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, बेटा ये रहा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रिजेक्ट कर, दैट इज द सॉल्यूशन, बस खत्म, इसका सॉल्यूशन ही आना चाहिए। समझ पा रहे हो?